दिन रात इस पवित्र भूमि पर बैठकर तपस्या किया। किसके लिए? भगवान कृष्ण कन्हैया का दर्शन। राधे राधे। तो हम और आप यहाँ 3 दिन और पूजा तो नहीं बैठे, 3 मिनट भी बैठ जाएंगे तो शंकर भगवान जैसी तपस्या का फल। इस महल में ये जितने खंभे हैं, वहां से लेकर वहां तक, ये सारे खंभे और अंदर वाली छत, ये भगवान कृष्ण कन्हैया के समय का पुराना है, 6000 साल। लेकिन यहाँ जन्म हुआ नंदपुत्री योग माया का। योग माया को ले जाकर मथुरा में कंस को सौंप दिया और यहाँ कृष्ण कन्हैया को छुपा गया। और भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई है ना, बलराम जी, दाऊ जी, उनका यहाँ जन्म हुआ। आप अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कराते हो, हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया। वो जन्माष्टमी कहाँ का है? वो इसी घर का है, वृंदावन का नहीं है, मथुरा का नहीं है। जन्माष्टमी इसी जगह का। लेकिन जो भाग्यशाली इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, उनको कितना पुण्य मिलता है कि आप अपने परिवार को लेकर यदि 4 धाम यात्रा करने जाओ। 4 धाम कौन सा है? पहला धाम पड़ता है द्वारिका, दूसरा धाम पड़ता है पुरी जगन्नाथ, और तीसरा धाम तुम्हारे उत्तराखंड में पड़ता है बद्रीनाथ। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, और फूल जो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। ये 4 धाम का जड़ है। तुम अपने घर में कभी कहते हो ये क्या तेरे बाप का घर है? ये जगन्नाथ, बद्रीनाथ, द्वारकानाथ के बाप का घर है। अगर आप यहाँ मन से दर्शन करोगे तो तुमको 4 धाम करने के फल यहीं आने से मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन 4 धाम जब जाते हैं तो जगन्नाथपुरी कभी जाओ तो वहाँ भगवान को चावल खिचड़ी का भोग लगता है। कहते हैं जगन्नाथ का भार और जगत को सारे हाथ। तुम कभी बद्रीनाथ की यात्रा करने जाओ तो वहाँ कच्चे चने का दाल और 5 चने की मेवा का भोग लगे। और यहाँ तो जन्माष्टमी मनाई जाती है मथुरा वृंदावन में, तो यहाँ का व्रत है कृष्ण जन्माष्टमी। और आज एकादशी है। बड़े भाग्यशाली हो तो यहाँ अंदर जाकर सोने चांदी के झूले हैं, जिसमें स्वयं मैया ने भगवान को झुलाया। क्या हो गया? बोलो राधे राधे। अंदर जाकर वही सोने चांदी का झूला सबको झुलाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जन्माष्टमी के नाम से भगवान को माखन मिश्री का भगवान का भोग लगता है। जो भोग लगाते हैं, जैसे हरिद्वार जाते हैं ना, हरिद्वार से क्या लगता है? गंगा का जल। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक भगवान का पीतांबरी कपड़ा। वो पीतांबरी कपड़ा ये अपने घर में परिवार में लेके जाते हैं तो घर में मनोकामना पूरा होता है। यहाँ से प्रसाद मिलेगा, वो प्रसाद अपने घर में परिवार में बांटा जाता है। लेकिन जो प्रसाद यहाँ लगाओ उसका पैसा जो जमा होए उसको भगवान नहीं खाए। खाने वाला कौन है? नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी। आज भी गोकुल में हजारों गाय रहती है। मथुरा की छोरी, गोकुल की गाय, कर्म फूटे तो बाहर हो जाए। गोकुल में एक गाय को चारा दान करो तो घर में गौ दान करने का फल है। 3 प्रकार का भोग है, किलो, आधा किलो, पाव। लेकिन एक बात मेरा मानना, आज एकादशी का दिन है, यदि किसी का मन नहीं है तो किसी से कहना नहीं मैंने भोग लगाया, तुम भी भोग लगाओ। और अगर कोई करता है तो धर्म में किसी को मना नहीं करता। राजा बलिदान किया, गुरु शुक्राचार्य मना किया, प्रभु ने से किया। 7 जन्म का पाप तीर्थ में दूर होए और यहाँ भी कोई पाप करे तो वो 7 जन्म दूर। जो लोग भोग लगावे 3 प्रकार का भोग है, किलो का, आधा किलो का और पाव का। 1 पाव का भोग लगाओ और 1 गाय को चारा दान करो। 1 जन्माष्टमी की पूजा हमें 100 रुपया की सेवा है। माता पिता के लिए गोदान करो, पिता में नाम हमें 250 रुपया है। और पूरे परिवार के लिए करो, जन्म जन्म का भोग लगाओ, उसमें 500 रुपया है। लेकिन मन हो तो करना, कष्ट पाकर नहीं करना। दर्शन करने का कोई टिकट और टैक्स नहीं। लेकिन अभी अंदर जाओगे, यहाँ दुश्मन चल रहा है, मंदिर में कुछ फेंकना नहीं है। और अपनी मनोकामना हो तो भगवान से मांगो। सब लोग हाथ जोड़ो, अपने गुरु महाराज का ध्यान करो, उनके बगल में माता पिता को ध्यान करो, और सारे लोग
बोलो हे नंद बाबा, क्या बोला भैया, बताओ भैया, दर्शन दो, ताली बजाओ और